या नीचे चले जाएं और या खामोशी का दान। तो आप सबका स्वागत हो। आपके इस सारी मूवमेंट के सहयोग के लिए भी आपका धन्यवाद। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि उसमें जो है वो आप देख रहे थे राम जी प्लीज, एक विवाद जो है मंदिर भूमि विवाद बना हुआ था। विवाद सरकार ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जेडीए ने मिलके नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर के जो है वो विवाद बनाया गया, जो विवाद नहीं था। उसमें हम तो उम्मीद करते थे कि जो हिंदू धर्म के संगठन के लोग हैं, बड़े बड़े संगठन और जिस पे राजनीति करने वाले भी संगठन है सत्ता में हैं, वो जोरदार तरीके से आएंगे और विवाद का निपटारा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार कांग्रेस पार्टी को और कुछ भगतजन जो है वो निकल के आए। जज सुरेश शर्मा जी ने इस मुद्दे को, जो केयर टेकर है हाईकोर्ट द्वारा, उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाया तो लोगों को पता चला। हमें भी जब पता चला तो हम तो खुद करके सारे लोग उनके समर्थन में आए। लेकिन देखा गया कि जो राजनीतिक दल इस काम में हमेशा होते थे, या दो सियासी, सामाजिक, धार्मिक संगठन, वो जरा कतराते रहे, पीछे पीछे रहे। लेकिन कल जरूर उन्होंने कहा जी हमें बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन कहा कि जांच होनी चाहिए। हमने ये कहा था, जज साहब ने और सब ने वहाँ ये तय हुआ कि इतनी बड़ी साजिश रची गई मंदिर की भूमि पे, उसकी जांच हो। जो लोग जिम्मेदार हैं कि टेंडर आज खुलना था, अगर ये मामला ना उठता तो टेंडर आज खुलना था। किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसने टेंडर भी फ्लोट कर दिया, लिख दिया जमीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है और जेडीए के माध्यम से। और यहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स बनने वाला है कंजेस्टेड शहर में, 62 साल के लिए वो अधिकार उन लोगों को मिलने थे। पार्किंग प्लेस का तो बहाना है वो 12 साल, लेकिन उसके बाद 62 साल फिर मंदिर की जमीन। इसका अब निपटारा जो हुआ, कुछ लोगों ने कहा मसला हल हो गया, लेकिन ना तो जांच हुई, ना मंदिर की जमीन। ये कहा गया कि जमीन मंदिर की है। जो जज साहब का भी और सबका ये था कि जमीन मंदिर की, सैकड़ों सालों से प्राचीन मंदिर के पास हाई कोर्ट ने केयर टेकर अपॉइंट किया हुआ, जिसको कोई अखाड़ा जा मंत संत भी चलाते हैं, लोगों को बगैर पूछे, धर्म भक्तों को बगैर पूछे, शहरदारियों को बगैर पूछे चोरी चोरी टेंडर फ्लोट हो गया और केयर टेकर कोई पता नहीं। तो उनका और हम सब का ये था कि आप ये कह दो, गवर्नमेंट लिख के दे दे कि जमीन मंदिर की, लेकिन ये नहीं। कल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चुपके से एक चिट्ठी लिख दी कि हमारा तो कोई वास्ता नहीं। इतने अरसे से प्रोजेक्ट बन गया, टेंडर हो गया, नेट पे आया, जज साहब ने और बाकियों ने देख लिया, आपको नहीं पता चला, आप कहाँ सोए थे? अगर आपकी जमीन नहीं थी तो आपने पहले क्यों नहीं कहा कि जमीन कॉरपोरेशन की नहीं है? लेकिन सिर्फ ये चिट्ठी लिखने से क्या वो बरी हो जाते हैं सारे, कॉरपोरेशन और मेयर साहब और बाकी सारे? दूसरी चिट्ठी का एक और मजाक किया गया कि वीसी जेडीए लिखते हैं क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहती है हमारी जमीन नहीं है, इसलिए हमारे से गलती हो गई। गलती कैसे होगी? हम उस टेंडर को वापस करते हैं, चलो उसका स्वागत करते हैं कि टेंडर वापस हुआ, वो रुका, वो एक बात है। लेकिन जो अभी कार्रवाई चल रही है, सरदार जी उनको ये समझ नहीं आती कि जेडीए वीसी जो है अपने सीनियर अफसर डिविजनल कमिश्नर को कहते हैं कि आप जमीन की वेरिफिकेशन करो कि जमीन किसकी है। अधीन उनके पहले तो मंदिर के नाम पे वोट थे, अब मंदिर के नाम पे नोट जमीन के कौन लोग पीछे थे? क्योंकि बनाना शॉपिंग कम्प्लेक्स प्राइवेट प्लेयर्स ने था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े, वो दुकानें, टेनर्स वहाँ हैं। तो इस सारी चीज की जांच हो कि किसने ये किया। और तीसरी बात कि अभी प्रोजेक्ट रुका नहीं। ये कहा गया, इसमें लिखा है कि पहले स्मार्ट सिटी करता था, वो क्यों बदला और इनको दिया, ये बनाना शुरू हो गए अपने तौर पे। उन्होंने लिखा कि अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो ड्यू प्रोसेस से होगा। इसका मतलब कि प्रोजेक्ट भी अभी स्टैंड बाई है। लोगों को, दुकानदारों को, शहरदारियों को, भगतजनों को
संत महात्माओं को और केयर टेकर अदालत को पूछे बगैर प्रोजेक्ट स्टैंड बाई है वो कुछ करेंगे। क्या वो प्रोजेक्ट चाहिए, शॉपिंग कम्प्लेक्स चाहिए यहाँ पे, उसको लोगों को पता नहीं। दूसरा, जमीन अभी पता नहीं कि मंदिर की है। बीजेपी अगर सही है, सत्ता में है, केंद्र में भी है, यहाँ भी है, कारपोरेशन में भी है, कम से कम कोई चपरासी तो बताओ जिसने ये क्लर्क जिसने ये काम किया है। अगर कोई बड़े आईएएस अफसर ने नहीं किया, मेयर साहब ने नहीं किया, कोई क्लर्क तो होगा छोटा मोटा, जिसके कहने से इतना बड़ा काम हो गया कि दिल्ली की कारपोरेशन भी आ गई, टेंडर भी फ्लोट हो गया हिंदुस्तान भर में, और किसी की गलती भी नहीं पकड़ी गई। एक छोटी सी इनएडवर्टेंट बड़ी जो है वो नालायकी से गलती होगी। क्या ये चीज हम मान लें, सारे लोग मान लें? इसलिए ये सवाल आपके सामने खड़े करने थे कि ये यहाँ पहुंचे हैं, लोगों का उनका हम शुक्रिया करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये है कि ये जो चीजें बुनियादी हमने खड़ी की थी उस पर आज भी खड़े हैं। मंदिर की जमीन कौन लोग जुम्मेदार, और तीसरा के प्रोजेक्ट में आगे जो होगा वो क्या सिस्टम है, ये बातें हमारे आपके सामने हैं।